बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व हबीबिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम अहबाब तवज्जो से एक दो मारूफात पेश करनी है। नसीहत के हवाला से एक बात और एक आजिज़ी के हवाला से। सहब मनसब और सामे दोनों हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत दाऊद ताई रज़ी अल्लाह ताला, वो हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए। दस्तबोसी की अर्ज़ करते हैं, आपकी शख्सियत बहुत आला है, नसब भी आला है, हसब भी आला है, इल्म व फ़ज़ल में भी आला मकाम है, तो मैं आपके पास कुछ लेने के लिए हाज़िर हूँ। तो हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक खामोश हो गए। जब चुप कर गए तो फिर अर्ज़ करते हैं, जनाब आपका तो लजपाल घराना है, आली घराना है, तो इसलिए मुझे कोई नसीहत फरमाए। तो हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि इसीलिए तो मैं खामोश हो गया हूँ, क्या बात करूँ? वो बात करूँ जिस पे मैं शर्मिंदा ना हूँ, कि जिनकी वजह से मुझे तू इज़्ज़त व आबरू दे रहा है, उनके सामने जब जाऊं तो मेरा अपना अमल ना होगा, तो तुझे नसीहत करूं तो फिर मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊं। तो आज मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब हम किसी को कुछ कहने लगें तो पहले ये देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। एक और बात, ये हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से मंसूब है। आप ज़ोदो रियाज़त में भी कमाल थे, हज़रत अली अल मुर्तज़ा से डायरेक्ट फैज़ याफ्ता हैं, सिलासिल के पीर हैं। आप मुजाहिदे और रियाज़त के हवाला से आजिज़ी और इनकिसारी की इंतहा पे पहुँचे हुए थे। तो एक दिन दजला के किनारे आप तशरीफ़ ले गए, तो एक सियाफाम हबशी एक औरत के साथ महवे गुफ्तगू था, सामने एक शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तो आप अपने दिल में ख्याल करते हैं, ए अल्लाह, इससे तो मैं बेहतर हूं, इस शख्स से तो मैं बेहतर हूं। इसी दौरान दजला में एक कश्ती आ रही थी, उसमें 7 लोग असवार थे। वो कश्ती ने चक्कर लिया और गर्क होना शुरू हुई। तो उस हबशी ने छलांग लगाई और एक एक करके 6 लोगों को बचा लिया, पानी से बाहर निकाल लिया। एक डूब गया तो वो आदमी सियाफाम आपके सामने आके कहने लगा, हसन, आप तो कह रहे थे मैं इससे बेहतर हूं, तो मैंने तो 6 लोगों को बचा लिया है, तो तुम तो एक को भी नहीं बचा पाए। मैंने तो तुम्हारी आजमाइश लेनी थी। ये मेरी माँ है जो मेरे साथ बैठी हुई है, सामने जो बोतल पड़ी है उसमें तो पानी है। तो हम आजिज़ी की बात तो करते हैं, अमलन कुछ करके दिखाएं कि हम किसको अपने जैसा भी समझते हैं या सबको अपने से कम ही समझते हैं। ये दो बातें जो मैं नसीहत और आजिज़ी के हवाला से अर्ज करना थी, और अक्सर मौका पे मैं बात करता हूँ, को एक बात भी अगर हमारे अमल में हुई तो इंशाअल्लाह सुनना भी सुनाना भी कमाल हो जाएगा। सामीन को सुनाना मकसद नहीं होता कि बोला शाह साहब पढ़ते हैं तो बंदा कहीं गुम हो जाता है।
यकीनन उधर बराबता हो गया तो इनका भी बेड़ा पार, हमारा भी बेड़ा पार। जिनकी हवाला से ये प्रोग्राम हो रहा है ना, वो आशिक रसूल थे, मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ। वो बहुत सारी दीनी मामलात पे बात करते थे और एक बात पे उनको बहुत ज़्यादा इसरार होता था कि हमारे घरों में दीनी और इस्लामी माहौल होना चाहिए, और बिलखुसूस औरत के पर्दे के हवाला से बात करते थे। मेरे अजीज उलमा तशरीफ फरमा ने औरत का लफ्ज़ी माना भी तो मलफूफ है ना, लिपटी हुई है, वो जो मलफूफ, तो असल में औरत है ही वो जो पर्दे में हो। पर्दा औरत का जेवर है, और जितनी वो पर्दे में होगी उतनी उसकी इज्जत व शान है। हजरात कलाम पढ़ते हैं, सईदा कायनात की बात करते हैं, तो सईदा कायनात की चादर का साया किसको नसीब होगा? जिसने अपना सर नहीं ढांपना, उसको क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तो उनकी अगर खादमा बनना चाहते हो तो उस फिजा कनीज से पूछो, उस अबशी औरत से पूछो कि उस आला और अरफा अजीम उल मर्तबत सईदा का क्या मकाम है, उनकी खादमी के लिए कैसा होना चाहिए। अजीजा ने मन, हम तो अपनी बच्चियों को खुद बारहाना लिबास लेके देते हैं और फिर अपनी बहू बेटियों को ऐसी जगह पे भी ले जाते हैं जहाँ पे जिस्मानी नुमाइश होती है। इसका हमने जवाब देना है और इस बारा ज़रूर ख्याल करें। हमारे घरों का अगर माहौल दीनी और इस्लामी हो जाएगा ना, तो फिर ये जो बेटी आपके घर में है, ये ऐसी बेटी बन जाएगी कोई ज़माने को शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी देगी, हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन भी पैदा करेगी। जब हमने तरबियत ही नहीं ऐसी करनी, बेटी ज़माने को देनी नहीं, तो बेटा कहाँ से मिले? तो ऐसी माएँ होंगी ना जो कुरान की लोरी सुनाएंगी, जिनका सईदा कायनात से राब्ता होगा, तो फिर वो दूध पिलाएंगी तो वो बच्चा अजीम होगा। घरों का माहौल दीनी और इस्लामी बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ पहन के आ जाएं, बन के आ जाएं, तो ये तो बेरूपिया हो गया। तो रूप असली होना चाहिए, तो सरकार का रूप होना चाहिए, मोहम्मदी बन के फिरना चाहिए जी। तो जब मोहम्मदी होंगे ना, तो फिर हमारे वज़ा व कता से नहीं, हमारे अफ़ाल से हमारा तारिफ होगा। ये जो जितने आज के दौर में हम लेके वो चलते हैं ना असबाब, ये हमारी कमज़ोर शख्सियत की दलील हैं। मजबूत शख्सियत वो है जिसे लिबास भी सादा हो, ग़िज़ा भी सादा हो, और ज़ुबान पे इतनी को गिरफ्त हो कि अपने अमल के मुताबिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे लोगों का साथ नसीब फरमाए जो ज़ाहिर व बातिन में यकसा, जो दीन इस्लाम के पूरी तरह पैरोकार हैं, जिनका सरकार मदीना के साथ पक्का राबता हो, जो देखने में मोहम्मदी नजर आए, जो चलने में सरकार की सीरत के मुताबिक हों। तो मुझे भाई सलीम ने कहा था कि आपने 5 मिनट सरफ करने हैं क्योंकि लंगर तैयार हो रहा है। तो माजरत के साथ नौजवान नस्ल को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब चलें तो अपनी निगाहें नीची रखें। हर औरत को अपनी माँ और बहन समझें। जो ऐसा करेगा इंशाल्लाह उनकी इज्जतें महफूज हो जाएंगी, उनके घर शर नहीं होगा। लोग कहते हैं बच्चे बेरारवी का शिकार हैं, तो मैं कहता हूँ वारिस तो अल्लाह ही है, मगर जिन्होंने रिज़्क हलाल खिलाया है, तरबियत अच्छी की है, वो 7 समुंदर पार भी मुसलमान ही रहते हैं। तो ऐसे पौधे लगाओ जो खारदार ना हो, वो झाड़ियाँ ना बने, वो फल दें। ये औलाद भी पौधा है, सायादार पौधा हो, फल भी दे और तुम्हारे लिए जरिया नजात बन जाए। अच्छी बेटी और अच्छी बीवी
घर का खूबसूरत जेवर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में दीनी और इस्लामी माहौल कायम फरमाए। जो मैंने पढ़ा है, अगर आप भी कुछ पढ़ चुके हैं या बिस्मिल्लाह शरीफ सूरह फातिहा, तो मेरे मिलक कर दें, मैं पहले साले सवाब करता हूँ, फिर दुआ।